हे गाइज, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का पीक टाइम चल रहा है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब एग्ज़ाम के 12 से 13 दिन रह गए हैं। इन दिनों में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। ये जो गलतियाँ हैं उनमें सुधार करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको बता रही हूँ उन बातों में थोड़ा बहुत भी दम है तो आप उनको फॉलो करें। अगर आपको लगता है या मुझ पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो अभी इसे आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है। इस पीक टाइम में आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलतियां हमारे सिलेक्शन को रोक देती हैं, हमें पास होने से रोक देती हैं। बात करती हूँ नंबर 1 गलती की, जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्ज़ाम एकदम से पास आ गई है, 10 से 12 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, उसके बाद भी 10-12 दिन एग्जाम के रहे हैं, फिर भी नई नई बुक्स खरीद रहे हैं। जब भी किसी शॉप पे जा रहे हैं या फिर जब भी कोई आपका कॉम्पिटिटिव आपको कॉल कर रहा है, आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है, यार मैं उस किताब से पढ़ रहा हूँ, यार मैंने ये बुक खरीदी है, फिर आप क्या सोचते हो, यार मैंने ये बुक नहीं खरीदी, ये तो उस किताब से पढ़ रहा है, वो फलाना उस किताब से पढ़ रहा है, मेरे पास तो ये है ही नहीं। फिर आप क्या करते हो, पैसे लेते हो और सीधा जाते हो शॉप पे और खरीद लाते हो। अब वो टाइम नहीं है कि आप अलग अलग किताबें खरीद के लाओ और उनको पढ़ो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ये गलती करोगे तो आप जो पहले से पढ़ते हुए आए हो, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाओगे और उन नई किताबों में ही आप उलझ के रह जाओगे। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आपको नई नई किताबें, नया नया मैटर अब नहीं खरीदना है। जिस मैटर से, जिन किताबों से आपने अब तक स्टडी की है, उन्हीं से ही आपको रिवीजन करना है। नई किताब सिर्फ आप करंट अफेयर्स की खरीद सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप नई किताब खरीद सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो मोस्टली स्टूडेंट्स लास्ट में ही पढ़ना पसंद करते हैं। मेरी बात करूं तो मैं भी करंट अफेयर्स को लास्ट में ही देखना प्रीफर करती हूं। तो करंट अफेयर्स के अलावा आपको कोई नई किताब नहीं खरीदनी है, चाहे कोई फलाना बोले, चाहे कोई भी बोले। आप जिन बुक्स से पढ़ते हुए आए हो उन पे विश्वास रखो, उस कंटेंट पे विश्वास रखो, जहां आपने कोचिंग की है या फिर आपने वीडियो क्लासेस देखी है, उस टीचर के पढ़ाए हुए कंटेंट पे विश्वास रखो, और फिर आधा काम लक भी करेगा। ओके, अपने पढ़े हुए आपने जो मैटर पढ़ा है अब तक, जिन किताबों से आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे तो वो मैटर आपका अपना बन जाएगा। उस मैटर को आपको अपना बनाना है, ना कि नई नई किताबें खरीद के उनमें उलझना है। पहली चीज तो ये कि आपको नई नई किताबें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं निकालते हैं और एग्जाम के पहले दिन तक थ्योरी पढ़ते रहते हैं। यार एक बात बताओ, मूल्यांकन का सिद्धांत जब हमने बीएड किया था, मैंने जब बीएड किया था तब एक अलग से चलता था, ठीक है। मूल्यांकन का सिद्धांत, जब आप मूल्यांकन नहीं करोगे किसी चीज का तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपने वो चीज कितनी ग्रास्प की है। आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। अभी मत पढ़ो थ्योरी, आपने जितनी थ्योरी पढ़ ली वो ठीक है। जो टॉपिक छूट गए उनको छूटने दो, जो टॉपिक छूट गए उनको छूटने दो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरा रह रहा है, या फिर इस टॉपिक में अभी आपको, देखो मैं बताती हूँ, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। जब 5 या 7 दिन बचे एग्जाम में, 5 या 7 दिन बचे, तब आप एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं। यानी हर टेस्ट में, हर मॉडल पेपर में, हर प्रैक्टिस सेट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं, फिर आपको उस टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है। कुछ कुछ चीजें हैं, इनको फॉलो कर लोगे तो हो सकता है आपके सिलेक्शन में ये आपका साथ देंगी।
जिस टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं उस टॉपिक की आपको थ्योरी पढ़नी है लास्ट के 5-7 दिन जब रहे तब, या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जो अनटच्ड है, जिसको आपने टच भी नहीं किया है, उसकी भी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, जिनका आपने एक बार रिवीजन भी कर लिया, फिर भी आप उन्हीं टॉपिक्स के पीछे पड़े हुए हो, उनके क्वेश्चंस नहीं निकाल रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस गलती से आपको बचना है। तीसरी जो गलती है वो ये है कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहना। कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारा जीके और हिंदी तो बड़ी अच्छी है, हमारी इंग्लिश वीक है, तो हमें इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आप इंग्लिश के ही पीछे पड़े हुए हो, वोकेबुलरी कर रहे हो, ग्रामर के रूल्स कर रहे हो, रट रहे हो, और क्योंकि आपकी हिंदी और जीके तो अच्छा है, आपने हिंदी और जीके को छोड़ दिया साइड में। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना है। तीनों सब्जेक्ट्स का टाइम डिवाइड करोगे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जितना भी आप एबल हो देने में। और मैं तो कहती हूँ अब लास्ट टाइम में तो आपको 12 से 15 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो जितना भी आप एबल हो पढ़ने में, वो फिक्स टाइम डिवाइड कर लो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपकी हिंदी वीक है तो जरूरी नहीं है कि आप हिंदी के ही पीछे पड़े रहो, क्योंकि आपकी इंग्लिश तो अच्छी है। अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि लास्ट टाइम में उनको देखना भी नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है, भले ही कोई सब्जेक्ट आपकी बहुत अच्छी हो या फिर कोई सब्जेक्ट आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। ओके, तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बराबर टाइम देना है। एक जो गलती आप लोग करते हैं वो ये है कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो ना करना। गिनती के दिन रह गए हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, कभी किसी दोस्त की शादी है, कभी किसी दोस्त की बहन की, भाई की शादी है, कभी किसी रिलेटिव कजिन की शादी है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर लो। इनफैक्ट अब नहीं, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो तो आपको 1-1.5 महीने पहले से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। लेकिन अब भी अगर आप दिन में 1-2 घंटे सोशल मीडिया के लिए या फिर इधर उधर गप्पे लड़ाने में वेस्ट कर रहे हो तो वो मत करो। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करो, अनुशासित करो खुद को, ठीक है। बहुत ही मतलब अपना अभी जो मेन टारगेट है वो एग्जाम रखो, क्योंकि ये जो तपस्या है वो ज्यादा दिन की नहीं है। 12 मार्च और 19 मार्च तो आ ही जाएगी, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद तो टाइपिंग टेस्ट देना है। स्किल के लिए हमें दिमाग को ज्यादा नहीं दौड़ाना, स्किल के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। स्किल ऐसी चीज है जिसको आप 24 घंटे या 12 घंटे भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये कहूं कि आपको 15 घंटे टाइपिंग करनी है, आप नहीं कर सकते हो 15 घंटे, क्योंकि आपकी अंगुलियां थक जाएंगी। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो स्किल के लिए आपको इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए पड़ती है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है। एक जो चीज, सुबह सुबह मेडिटेशन ना करना। सुबह सुबह सिर्फ 15 मिनट आप मेडिटेशन में लगा दो, सिर्फ 15 मिनट। उससे आपका जो ब्रेन है वो और अच्छा काम करेगा, ठीक है। आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करोगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। 5 दिन बाद आप ये देखोगे कि यार सच में मैं जो चीजें याद कर रहा हूं ना, वो मैं टेस्ट देते टाइम पे रिकॉल कर रहा हूं। और मैं अपना पर्सनल व्यू देती हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं योगा या मेडिटेशन ना करूं। कई बार ऐसा होता है हम अलग अलग सिचुएशंस में फंस जाते हैं, कुछ अपने घर में ट्रेजेडी हो जाती है या फिर हम ट्रैवलिंग में होते हैं तो हम नहीं कर पाते। जब मैं नहीं करती हूँ मेडिटेशन या योगा, इतनी ज्यादा निगेटिविटी हावी होती है, खुद के विचारों में ही मैं उलझ जाती हूँ। और जिस दिन मेडिटेशन और योगा वगैरह करोगे, अभी आपको योगा नहीं करना, सिर्फ मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन चीजों में टाइम वेस्ट करें। सिर्फ 15 मिनट अपने दिमाग के लिए, ठीक है। जैसे शरीर को आप खाना दे रहे हो, ठीक है, काम करने के लिए, वैसे ही दिमाग को खाना दो मेडिटेशन करके, ताकि आपका माइंड अच्छा चले, आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़े। एक मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि सिलेबस का एनालिसिस ना करना। लास्ट टाइम चल रहा है, जब आपने स्टार्ट की थी तैयारी, तब आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपनी टेबल के सामने चिपका लिया था, क्योंकि मैंने आपको गाइड किया था उस टाइम पे। अगर आपने नहीं भी निकाला तो सॉफ्ट कॉपी में भी देखो, सिलेबस का एनालिसिस करो, कौन सा टॉपिक रह रहा है, ठीक है। सिलेबस का एनालिसिस आपको करना चाहिए लास्ट टाइम में,
कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये बहुत अच्छे से हो गया, इसका रिवीजन नहीं हुआ लेकिन ये हो चुका। जो टॉपिक, देखो इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज मैंने आपको बता दिया था कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही हिंदी और जीके के जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, रिवीजन करोगे उनका बार बार। ये कुछ गलतियां मैंने आपको बताई हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आपको करने से बचना है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपको सिलेक्शन दिला दूंगी, वो आपके हाथ में है। मैं एक मेंटोर बनके आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या चीजें आपको करनी चाहिए जिससे आप जो अपने गोल को चेस कर रहे हैं उसको हासिल कर सकें। तो सिलेक्शन आपको ही लेना है, मेहनत आपकी ही है। मैं सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले कर रही हूं, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं दो बार गुजर चुकी हूँ। एग्जाम की टेंशन, एग्जाम का जो होता है एकदम अंडर प्रेशर में रहना, वो सारी चीजें मैं 2 बार फेस कर चुकी हूँ। तो उन चीजों में हमें क्या नहीं करना, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं। आप लोग फॉलो करें अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो। अगर नहीं है तो आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसको आप करते जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही।